नमस्कार, मैं हूं चेतन और आप देख रहे हैं सहरसा न्यूज अपडेट। आज हमारे साथ जन स्वराज के जिला अध्यक्ष नवल नवल किशोर सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ, जिनसे आज हम बिहार और शहर की कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी, आप तमाम लोगों का हमारे हमारे तरफ से और जन स्वराज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सर आज हम सहरसा की बात करें तो सहरसा में बहुत जगह, हर जगह कई जगह जो है सड़कें बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत जगह सड़कों की बहुत ज़्यादा समस्या है। थोड़ी सी बारिश होने पे बहुत मोहल्लों में बहुत सारे सड़कों पे पानी का जल जमाव हो जाता है और जल जल निकासी का बहुत ज़्यादा समस्या उसका है। कारण है कि यहाँ जो नगर निगम अब बना है, उससे बगल पहले अ, अ, उससे पहले नगर परिषद था। लेकिन यह कोई न नगर परिषद न नगर निगम का काम कभी भी संतोषप्रद यहाँ नहीं रहा। अनप्लैन्ड यह शहर है। कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा कि कोई प्लानिंग से कोई व्यवस्था की गई है। हुडको के द्वारा कई बार पैसा दिया गया, लेकिन वह भी काम नहीं हो सका। कहीं कहीं गड्ढा खोद के वह चला गया और उसके बाद उसी तरह नगर का स्थिति है। इसलिए हमारा कहना ये है कि अगर इसको प्लान्ड वे में और अच्छे ढंग से अगर इसको नहीं किया जाए, तो नगर का स्थिति जो अभी आप देख रहे हैं, आप देखते होइएगा कि हर जगह जाम की समस्या है, हर जगह जल निकासी का समस्या नहीं है। आपने बोला कि कहीं कहीं सड़क अच्छी है, तो ठीक है, कहीं कहीं सड़क अच्छी है, लेकिन आम तौर पर आप जाइएगा मोहल्ले में, तो हर जगह सड़क जो है टूटी हुई सड़क है। कहीं भी आपको गड्ढा के अलावे कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए यहाँ विकास नजर नहीं आता है। और अगर आप पॉलिटेक्निक ढाला से के पास जाते हैं तो वहाँ पे एक साइड रोड बनी हुई है और एक साइड जो है वो नीचे टाइप का, गड्ढा टाइप का बना हुआ है। एक साइड ढलान बना के छोड़ दिया गया और एक साइड निचला है, जिसके कारण आए दिन बराबर गाड़ियों को जगह तो नहीं मिलती है, लेकिन वो जबरन निकालने की कोशिश करती है और पैसेंजर के साथ जो है वो गाड़ी पलट जाती है। उसका वो यही कारण है कि नियंत्रणहीन हो गया है सारी व्यवस्था। सरकार का जो एक रसूख होता है, सरकार का जो एक शासन का एक असर होता है, वो हर डिपार्टमेंट में आप देखिएगा खत्म हो गया है। जिसके वजह से क्या हुआ है कि हर डिपार्टमेंट में अराजकता फैली हुई है। कोई रिस्पॉन्सिबल यहाँ के लोगों के लिए नहीं है, यहाँ के लोगों के दिक्कत के लिए नहीं है, यहाँ के परेशानी के लिए नहीं है। क्या इनको बोलने दीजिए। सर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम सरकारी कुव्यवस्था की बात करें, सारी सरकारी योजनाएं जो है वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ती जा रही है। जहां भी आप देखें वहां बिना पैसों के, बिना रिश्वत के जो है वो काम आगे नहीं बढ़ता है, जिससे गरीब लोगों को, जिनके पास पैसा उन्हें तो दिक्कत नहीं होती होगी, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। देखिए, भ्रष्टाचार जो है ना, बिहार का सबसे बड़ा एजेंडा है। और देखिए, मजे की बात यह है कि भ्रष्टाचार को दूर करने में कोई संसाधन और पैसा भी नहीं लगना चाहिए। केवल इच्छा शक्ति गवर्नमेंट को होना चाहिए। अगर यहाँ की सरकार सोच लेगी कि हम 1 से 2 दिन के अंदर 70 से 80% भ्रष्टाचार को एकाएक बंद कर देंगे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए यहाँ के सरकार का इच्छा शक्ति। जो भाजपा और जेडीयू की सरकार जो है, जो जिसके मुखिया नीतीश जी हैं, वो असर वो खो चुके हैं। कारण, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप डीएम एसपी के अच्छा बहाली कीजिएगा, ऑनेस्ट आदमी को भेजिएगा, तो जिला का स्थिति सुधर जाएगा। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि आप देखिएगा कि जितने भी बीडीओ से लेके सीओ से लेके और डीएम एसपी डीएसपी, सबका जो है ट्रांसफर होता है पटना से। आज सारे लोग पैसा दे दे के यहाँ आते हैं। तो जो आदमी पैसा दे के आएगा, जिला में जाएगा, तो उस पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं? वो पैसा दे के आया है, पैसा यहाँ लूटेगा और आम जनता पिस रहा है। आपने बताया कि जिसके पास पैसा है वो काम करा लेते हैं और जो गरीब है
सफर करते हैं। देखिए सफर तो दोनों कर रहा है, गरीब का काम नहीं हो रहा है और जिसके पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा है उसका पैसा पूंजी जा रहा है काम के लिए। तो परेशान तो यहाँ सब चीज है, सब सारे लोग परेशान हैं। और अगर यही भ्रष्टाचार का स्थिति किसी दूसरे प्रदेश में रहता तो आज बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में खड़ा हो जाता। पता नहीं किस कारण से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारे प्रशांत जी ने और हमारा जनस्वराज ने इसको एड्रेस किया है और अब यही मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग को बनने जा रहा है और निश्चित तौर पर हम इस एजेंडा के साथ जा रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट के बैठक के 2 से 4 दिन में इसका परिणाम लोगों को नजर आएगा। सर, बिहार में आए दिन पुलिस खुले रूप से जो है गुंडा तत्वों का समर्थन करती है, इस पे आपका क्या कहना है? पुलिस का यहाँ 2 काम है। पहला है कि दारू वाले का दारू किस तरह मतलब सप्लाई हो और उससे पैसा कैसे मुहैया मुहैया कराया जाए और लोगों को कैसे पकड़ के हम उससे रुपया। आप देखिएगा शाम का वक्त होता है, पुलिस की गाड़ी घूमती है और जो कोई भी गरीब आदमी नशा उशा में रहता है उसको पकड़ के ले जाता है 10-20 आदमी को और 25-50 हजार प्रत्येक रात उसको हो जाता है। और दूसरा उसका काम हो गया है कि अब पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है, जमीन का कीमत बहुत बढ़ गया है, खास करके अर्बन एरिया में जमीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। उसमें जितना भी ब्रोकर है उसको प्रोटेक्ट करना, उसके साथ तालमेल करना और उस सबसे बड़ा हत्या का और अपराध का वो कारण भी है। पुलिस 2 ही काम यहाँ कर रही है, आम जनता के सेवा के लिए, आम जनता को रिलीफ देने के लिए पुलिस बिल्कुल फेल हो गई है। सर, अभी सहरसा शहर की जो स्थिति है, जिस तरह सहरसा शहर में नशा का कारोबार दिन रात तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण हत्याएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, मारपीट हर रोज कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है। तो सर, ये नशा कारोबार कभी रुकेगा? इस वीडियो के माध्यम से आप अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह उन्हें लगाम लगाना चाहिए? क्योंकि लगाम नशे पे जो है लगाम नहीं लग पा रहा है और जिसके कारण चोरी डकैती और हत्याएं दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। परिवार को लेकर लोग सड़कों पर सुरक्षित नहीं निकल पा रहे हैं रातों को। इसका कारण है यहाँ नशाबंदी जो हुआ है बिहार सरकार के द्वारा वह पूरा फेल हो गया है। क्योंकि अगर नशाबंदी का क्या मतलब है कि नशा बंद हो जाना, जी। लेकिन आप सभी लोग पत्रकार बंधु हैं और सभी लोग जानते होइएगा कि यहाँ नशाबंदी बिल्कुल बंद नहीं है। आप जहाँ चाहिएगा जिस वक्त चाहिएगा आपको होम सप्लाई है, आपको होम डिलीवरी है, आपको मिलते रहेगा। इसलिए यह फेल हो चुका है और उसका भी कारण है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर सख्त एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तो इस पर कार्रवाई करके इसको हम अंकुश में ला सकते हैं, लेकिन प्रशासन का रसूख तो खत्म हो गया है ना। यहाँ तो करप्शन इस स्थिति में है कि आप कुछ भी कीजिए पैसे के बल से बिहार में आप उससे ऊपर मतलब आप उससे फ्री हो सकते हैं। बिहार में तो सर हथियार भी बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है, बहुत इजीली प्रोवाइड हो जाता उसका कारण है कि जिसका जहाँ उद्योग धंधा नहीं हो, जहाँ लोगों के हाथ में काम नहीं हो, जहाँ शिक्षा का बदतर स्थिति है, जहाँ पलायन है, तो लोग बेरोजगार यहाँ घूम रहा है। पढ़ाई का स्थिति खराब है, जहाँ शिक्षा का स्थिति खराब होगा तो इन बीमारियों से जो आप एड्रेस कर रहे हैं ये तो होगा ही। लोग बैठा हुआ है, किसी को काम नहीं मिल रहा है, किसी को अपना उद्योग धंधा बना के अपना काम कर रहा है। तो देखा आपने, अभी हम जन स्वराज के जिला अध्यक्ष नवल किशोर सिंह जी के साथ हमारी बातचीत हुई है। आगे भी हमारी बातचीत इनके साथ लगातार होती रहेगी और भी मुद्दे पर। और अभी जन स्वराज का किस तरीके से बिहार में जोर शोर से काम चल रहा है, अगर आप देखें तो एक तरह से हर तरफ हर लोगों की जुबान पे जो है जन स्वराज का ही नाम है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है जिसमें लोगों के जुबान पे बस जन स्वराज को वोट देने का ही नाम है। हालांकि सब स्वतंत्र है, जिन्हें जहां इच्छा है वो वहां वोट देंगे। बने रहिए हमारे साथ, रिपोर्ट में हम आगे भी आपको दिखाते रहेंगे।